नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 15 जून 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय प्रधानमंत्री जी को लेकर है, चूँकि इतना युद्ध होने के बाद प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा से दो मित्र देशों के बीच छिड़ी जंग का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच पंचायत की नाकामी के बाद सबक ले लिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले साइप्रस के दौर पर जाएंगे। 15-16 जून को 2 दिवसीय यात्रा के बाद पीएम मोदी 16-17 जून की 2 दिवसीय यात्रा पर कनाडा पहुंचेंगे। मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देंगे। इसके बाद अंत में 18 जून को पीएम मोदी क्रोएशिया जाएंगे और 19 जून को भारत लौट आएंगे। मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिस के निमंत्रण पर 15-16 जून को साइप्रस जाएंगे। यह 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा होगी। मोदी साइप्रस की राजधानी निकोसिया में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस के साथ वार्ता करेंगे और लिमासोल में व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करेंगे। दावा किया जा रहा है कि यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और भूमध्य सागरीय क्षेत्र व यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के दूसरे चरण में मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16-17 जून को कनाडा के कनानास्किम जाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से ऊर्जा संबंध और क्वांटम से संबंधित मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों में भी रहेंगे। G7 समूह में भारत सदस्य नहीं है। इस समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली सदस्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में क्रोएशिया की 1 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के निमंत्रण पर भारतीय पीएम 18 जून को यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी, जो द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगी। मोदी अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान क्रोएशिया के प्रधानमंत्री प्लेंकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच से भी मिलेंगे। हाल ही में G7 या 7 मई को भारत पाकिस्तान के बीच एक क्षणिक युद्ध के बाद दुनिया का एक भी देश भारत के पक्ष में सीना तानकर खड़ा नहीं हो सका। मोदी जी की ये विदेश यात्रा सफल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।